नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और जो लोग आज पहली बार आए हैं उन्हें डायरेक्ट बताता हूं कि ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले की कहानी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर वो नहीं सुनेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा आरती कौन है, क्यों परेशान है या कैसी परेशानियों से वो यहाँ तक आई है। डायरेक्ट यहाँ से सुनोगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको समझने में बड़ी परेशानी हो जाएगी कि वो 6 लड़कियाँ कौन है, जो नई लड़की है जो अभी हॉस्टल में आई है, एडमिशन लिया है, ये कौन है। टीचर ने सभी के सामने इन तीनों की मतलब इन 6 की बातें क्यों नहीं मानी। जो लाइब्रेरी वाली है मैडम, उन्होंने क्यों नहीं इस बात को एक्सेप्ट किया। क्यों नज़रअंदाज कर रही है लाइब्रेरियन, क्यों नज़रअंदाज कर रही हैं वार्डन, और क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं क्लास के हर वो बच्चे जो साइंस को बहुत ज़्यादा बड़ी तोप मानते हैं। अब होता क्या है कि ये जो नई लड़की आई है जो अपना रूम चेंज कराना चाहती है, ठीक है, ये टीचर के साथ आती है क्लास में, हर उस बच्चे को पहचानने की कोशिश करती है जो शायद इसके रूम में वो सुबह नोट्स मांगने आया था, लेकिन इनमें से कोई है ही नहीं। आपको पता ही है, मतलब आप आइडिया लगा रहे हो, अंदाज़ा लगा रहे हो, और हो सकता है कि आपका अंदाज़ा ठीक हो। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। नहीं लगती तो मुझे बताइएगा कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, ठीक है। इससे मेरे को और अच्छा वीडियो बनाने में मदद मिलेगा। होता क्या है कि ये जो नई लड़की आई है ये कहती है कि मैम इनमें से कोई भी नहीं है और मैं झूठ नहीं बोल रही, वो आज मेरे नोट्स वापस देने आएगी। तो मैम ने कहा कि आपसे नए नोट्स लेने आए सब्जेक्ट के या वापस करने आए, मुझे ज़रूर बताना और उसे बैठा लेना अपने पास, ठीक है। आप मुझे बस मोबाइल पर एक मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं यहीं रहती हूँ सामने, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है मेरा घर। मैं जब आपका मैसेज आएगा तब आ जाऊँगी। देखूँ तो सही कि आप सब ये ड्रामे कैसे करोगी। मुझे समझ नहीं आता है तुम सबके ये ड्रामे हो रहे हैं। तुम हॉस्टल में अपनी मनमानी करना चाहती हो, लोगों को डराना चाहती हो आरती का नाम लेकर। उसने कहा मैडम मैंने कब कहा किसी का नाम लेकर, कुछ मैं जानती नहीं कौन है आरती। और मैडम ने गुस्से में, मतलब ये इन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन गुस्से में वो क्लास का होता है ना, सेशन का पूरा एक साथ फोटो खींचता है। वो फोटो अपनी ड्रॉर से निकाल कर टेबल पर इस तरह पटक दिया और उसमें आरती के चेहरे पर उंगली रखकर कहा ये है आरती। अब उस लड़की ने जैसे ही ध्यान से देखा तभी बोलती है मैडम ये ही तो आई है नोट्स लेने और ये ही आएगी आज। मैडम ने जैसे ही ये बात सुनी है उसके बाद मैडम ने फोटो फाड़ दी कि तुम सब ये ड्रामे मेरे साथ तुम मत करो। आरती तुम्हारे रूम में आई थी, आरती ने तुमसे नोट्स लिए थे, तो आज वो वापस भी करने आएगी। आज तुम्हारे रूम में मैं भी रुकूंगी, देखती हूं आरती कैसे आती है। उसने कहा मैम मैं सच बोल रही हूं। अब ये सारी बातें उन 6 लड़कियों को भी पता चल गई। अब मन में डर बहुत ज्यादा बैठ गया इनके। लेकिन आज जो मैडम हैं वो वास्तव में उस लड़की के रूम में इंतजार कर रही हैं आरती का। 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, पूरी जो कॉरिडोर है उसमें हर कमरे में हर लड़की आज जागी हुई है और हर किसी के मन में डर है पूरी कॉरिडोर में। 11 बज जाते हैं, कोई आवाज नहीं। 12 बज जाते हैं, 12:15, 12:30, बहुत इंतजार कर रहे हैं, आपस में बातें चल रही है, लेकिन 12:30 बजे, हाँ 12:30 बजे, करीब 11 कमरे हैं, 11 के 11 कमरों का एक साथ दरवाजा खटका है और सभी एक साथ दरवाजा खोलकर बाहर देखती हैं। डर के मारे हालत खराब है इन सभी की और सभी एक दूसरे को देखकर यही पूछती हैं क्या तुमने खटकाया था दरवाजा। यहाँ टीचर को ये लगा है कि अब ये सब जितनी भी कॉरिडोर पे हैं ये लड़कियां मिलकर मुझे डरा रही हैं। सामने सब कुछ है लेकिन विश्वास नहीं करना है। आरती कॉरिडोर के कोने में खड़ी है, बहुत कोने में, और सबको ऐसे देख रही है ध्यान से, सभी पर उसकी नजर है और बहुत खुश है।
कि आज मुझे सब कितना मिस कर रही हैं। मेरा नाम तक नहीं जानती थी ये। गलती मेरी भी थी, मैं इनसे कभी घुली मिली नहीं, तो अब मिल तो रही हूं और अब तो मैं हर किसी से मिल सकती हूं एक साथ। आरती बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन चिंतित है, एग्जाम है ना, उनकी भी तो तैयारी करनी है। अब इस भगदड़ में जब टीचर उनके कमरे को छोड़कर जा रही थी, तभी नोट्स जो हैं वो सीढ़ियों पर पड़े मिले। मैडम ने उसे आवाज दिया, वो जो नई लड़की आई थी, और कहा कि तुम्हारे नोट्स यहाँ सीढ़ियों पर पड़े हैं और तुम। मैडम वो आई थी, ये आई थी, झूठ बोलना कोई तुम लड़कियों से सीखे। और वो गुस्से में वहां से चली गई। समझ नहीं आ रहा है कि इनकी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं। अब होता क्या है कि एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, और अब हर किसी के पास इसी समय के बीच करीब 3 सवा 3 के आसपास कोई दरवाजा खटखटाता है। नोट्स मांगती है, और जिनसे भी नोट्स मांगती है उसे उसके बाद का समय कुछ याद नहीं रहता, आंख सुबह ही खुलती है। लेकिन ये बात पक्का कि हाँ कोई आई थी, उसने दरवाजा खटखटाया था, नोट्स मांगे थे। अब इन सभी लड़कियों ने प्रिंसिपल के सामने ये मानिए कि एक तरह से धरना दे दिया कि हम उस लॉबी में, हम उस कॉरिडोर पर, हम उस कमरे में, हॉस्टल में नहीं रुकेंगे। उन्होंने कहा आप सब क्यों डर रहे हो, कोई आपके साथ मजाक कर रहा है। मैडम एक साथ सबके साथ कोई कैसे मजाक कर सकता है, हम कह रहे हैं कि वो आरती है जो हम सभी को परेशान कर रही है। मैम ने कहा कि आप उसका नाम मतलब मत लो, क्योंकि इसकी वजह से आप लोगों का मजाक उड़ रहा है। इतने अच्छी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, मतलब आप, कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जो साइंस की स्टडीज कर रहे हैं, मतलब आप बोलते हुए अच्छे लोगोगे। उन्होंने कहा मैडम हम साइंस की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के आगे भी बहुत कुछ है और हम ये महसूस कर चुके हैं। मैम सच में वहाँ कुछ है। तो जो उनके स्पोर्ट्स टीचर हैं वो ये कहते हैं बात कि आप बच्चियों परेशान मत हो, मैं आज ही उस कॉरिडोर पर आपके हॉस्टल में जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ अभी कैमरे इंस्टॉल कराता हूँ, ठीक है। अभी तक तो सिर्फ गेट पर और टेरेस पर था ना, ठीक है, अब मैं हर कॉरिडोर पर एक कैमरा लगवाता हूँ, आपके मन से ये डर निकल जाएगा। उन सभी ने कहा कि लेकिन सर हम हॉस्टल चेंज करना चाहते हैं, हम वहाँ नहीं रुकेंगे। सर ने कहा कि बेटा मेरी बात तो मानो, आपके मन से ये डर निकलना ज़रूरी है, आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भूत प्रेत आत्मा ऐसा कुछ नहीं होता। अब उन सभी की हिम्मत तो बंधी है, लेकिन उन्हें कोई कैसे समझाए कि बार बार एक्सपीरियंस करना मजाक या इत्तेफाक नहीं है, वो अपनी प्रेजेंस कभी भी दिखा सकती है। कैमरे इंस्टॉल हो जाते हैं जी। कॉरिडोर में कैमरे लग गए। ठीक 3:15 बजे आज फिर से उन्हीं 6 लड़कियों का, अब ये 6 एक साथ रहती हैं एक ही रूम में, दरवाजा खटखटाती है आरती। और इनमें से एक लड़की बिना डरे बस ये बोलती है कि आरती रुको मैं आ रही हूं। नाम लेकर रोक रही है तो वो जाएगी भी कहाँ। दरवाजा खोलती है तो सामने आरती होती है। बाल खुले हुए हैं, चेहरा थोड़ा अजीब सा है, पैर का साइज थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, बड़ा अजीब लग रहा है देखने में। अब इसके मन में डर बहुत है, लेकिन देखिए क्या हिम्मत दिखाती है लड़की। बोलती है कि तुम रोज आकर नोट्स मांगती हो, कौन से नोट्स चाहिए तुम्हें, मुझे बताओ मैं ला कर देती हूँ। उसने सब्जेक्ट का नाम बताया, ये उसके नोट्स लेकर आती है। और जो बाकी लड़कियां हैं वो सब एक साथ एक ही बेड पर बैठकर देख रही हैं और उन्हें अपनी फ्रेंड से कोई बात करती दिख रही है, लेकिन पीछे से रोशनी आती में सिर्फ शैडो हो गई, मतलब उसका चेहरा साफ नहीं है कि किससे बात कर रही है। अब ये जो लड़की है बात करते करते कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है कि अब मैडम यकीन करेंगी हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, और उसे नोट्स देकर दरवाजा बंद कर कर अंदर आ जाती है और कहती है कि कल हम ये हॉस्टल छोड़ देंगे, अब तो यकीन आएगा इन्हें। उन सभी ने कहा कि ये तूने बिल्कुल ठीक किया, अब हमारे पास प्रूफ है। अब ये सब रात में तो सोए नहीं, बस अपनी प्लानिंग ही करते रहे कि भाई हम कहाँ पर रूम लेंगे, कहाँ हॉस्टल होगा, कौन क्या करेगा। अगले दिन सुबह सुबह पहुंचते हैं कॉलेज और कहते हैं कि सर आज हमारे पास प्रूफ है और अब आप हमारे को ये सब नहीं कह सकते कि हम ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं या
जो भी आप बोलते हो ये सब है और आरती ही थी। उन्होंने कहा अच्छा, यानी कल भी आई थी, दिखाओ ज़रा। अब ये प्रिंसिपल मैम, लाइब्रेरी वाली मैडम और जो वार्डन है और बाकी ये 7 लड़कियां, एक नई और बाकी ये 6 जो हैं, ये सब जाते हैं कैमरे की फुटेज देखने के लिए। तो यहाँ सर ने पूछा वो कितने बजे आई थी। उन्होंने कहा कि 3 से 3:15 बीच का समय था, आप उसी समय की फुटेज देखिए। सर ने कहा ठीक है। 3 बजे कुछ नहीं था, 3:15 बजे कुछ नहीं था। जैसे ही 2-1 सेकेंड और बीते तभी देखते हैं कि वो दरवाज़ा अपने आप खोला है उसने, लड़की ने, और बाहर आकर ऐसे ही बात करे जा रही है किसी से, कोई दिख नहीं रहा है, और फिर कैमरे की तरफ हंसकर देखती है और फिर नोट्स ऐसे ज़मीन पर फेंक के चली जाती है। मैडम ने कहा ये सब अब तुम्हारी आंखों के सामने है, कहाँ है आरती, क्या बोल रही थी तुम सब, और ये क्या देखा हमने कैमरे में। उसने कहा मैडम मैंने बात करी है, मेरे सामने खड़ी थी वो, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं, और मैं अपने नोट्स रात के इतने बजे मतलब दरवाज़ा खोलकर बाहर क्यों फेंकूंगी। उन्होंने कहा सिर्फ डराने के लिए। इस हॉस्टल को बदनाम करना चाहती हो तुम, हैं, और तुम्हारे ये जो ड्रामे चल रहे हैं ना, सभी को मैं रेस्ट्रिकेट कर दूंगी, बाहर निकाल दूंगी कॉलेज के, अगर दोबारा से ये सब हरकतें करी। उसने कहा मैडम प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हमारा आप हॉस्टल चेंज कर दीजिए। मैम ने कहा हॉस्टल तो अब नहीं चेंज होगा, जो हमने देखा है, मतलब दरवाज़ा तुमने खुद खोला है, किसी ने नहीं खटकाया। तुम किससे बात कर रही हो, ज़बरदस्ती की बस बोले जा रही हो, कोई तुम्हारे सामने नहीं खड़ा है। उसके बाद दरवाज़ा बंद करने से पहले नोट्स ज़मीन पर फेंक कर चली गई, और आकर तुम यहाँ पर कहानी सुना रही हो। उसने कहा मैडम मैं झूठ नहीं बोल रही, ये सब हैं वहाँ पर, उन्होंने देखा था। उन सभी ने कहा कि मैम हमने खुद अपनी आंखों से आरती को देखा है। मैम क्यों यकीन करेंगी, कैमरे पे तो दिखी नहीं है ना। अब यहाँ इन सभी की तबीयत एक साथ खराब हो गई। आरती को ये मानिए कि अकेलापन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो वो सोच रही है अपने साथ कुछ अपनी दोस्तों को भी रखे, इसलिए इनको ले जाने का प्रोग्राम है अब। तो वो जो वार्डन है उसे कहीं ना कहीं आभास सा होने लग गया कि ये लड़कियां झूठ नहीं बोल रही हैं, क्योंकि मैं इन्हें बहुत पहले से जानती हूँ, इस तरह की हरकतें नहीं करती। और पता है ये इनकी बात क्यों मान रही है, क्योंकि ये कॉरिडोर में किसी को देख चुकी है। पूरी कॉरिडोर का कोई चक्कर लगा रही है ऐसे ऐसे, और हाथ में किताब है, और वो लड़की उस लॉबी में, उस कॉरिडोर में किसी भी कमरे में रहती तो है नहीं। आरती के कद काठी की है वो लड़की, लेकिन ये किसी को बता नहीं रही है। ये आदत आरती की थी, हाथ में किताब लेकर पढ़ते पढ़ते इधर उधर टहलना। वार्डन किसी को नहीं बता रही, लेकिन उसे पता है कि ये सब हो रहा है। अब वार्डन एक दिन इन 6 से ये बोलती है कि आपकी बिटिया तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, एक काम करिए आप हॉस्टल छोड़ ही दो, जब तक इस हॉस्टल में, इस लॉबी पर, इस कॉरिडोर पर रहोगी ना, तुम्हारे साथ दिक्कतें होती रहेंगी। अब आरती को ये पसंद नहीं कि वो उस कॉरिडोर को छोड़कर कहीं और जाए, मतलब समझ रहे हो, उसे बड़ा बुरा लग रहा है इस वार्डन की इस हरकत का कि कहाँ ले जा रही है मेरी दोस्तों को। वो तो देख रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रात में ही एक्टिव होते हैं, दिन दोपहर शाम रात, ये उनके ऊपर है कि वो आपको कब दिखना चाहते हैं, कब आपको एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं। लेकिन हाँ, रात के 3-3:15 का समय ऐसा होता है जब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा, आपकी सोच से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अब ये जो है इन सभी को उस हॉस्टल से निकाल कर अपने घर ले जाती है वार्डन, और उन सबको वहाँ पर अच्छे से ट्रीटमेंट देती है। और कमाल की बात बताऊँ आपको, भक्त है ये, बहुत 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 बड़ी बालाजी की भक्त है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाएगी वहाँ, ठीक है, बताऊंगा आपको बाद में क्यों। जबकि बालाजी की भक्त है तो ये आरती के ठीक सामने जाकर खड़ी हो जाए, हनुमान चालीसा का पाठ करे और बच्ची को मुक्ति दिलाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन उन शक्तियों के आगे आप ईश्वर का नाम भी नहीं ले पाते हैं। ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस हैं जिनको हनुमान चालीसा एकदम कंठस्थ एकदम से बोल सकते हैं, पूरी बिना रुके बोल सकते हैं, शुरुआत नहीं हुई उनसे भी। कभी कभी ऐसे एक्सपीरियंस भी हैं लोगों के मेरे पास, सुनाऊंगा एक एक करके आपको। होता क्या है कि वो अपने साथ उन सभी को रखती है, और वो अब सुधार हो रहा है उनकी तबीयत में, और हर किसी को उस कॉरिडोर में आरती महसूस हो चुकी है। एक बार और किसी नए एडमिशन को इसी तरह का एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है,
कि मैम कोई लड़की आई थी और उसने नोट्स मांगे थे, मैंने उसे नोट्स दिए थे, मेरे नोट्स नहीं मिले हैं वापस, मैं नहीं जानती कौन है मैम। मैम ने छुट्टी आरती की फ़ोटो दिखाई कि ये है लड़की। उन्होंने कहा हाँ यही है लड़की मैम, इससे आप नोट्स मंगवाइए। मैडम कैसे बताए कि इससे नोट्स कैसे आ सकते हैं। उसके कमरे को खुलवाया गया, आरती के कमरे में पूजा पाठ कराई गई, शुद्धि कराई गई पूरे कॉलेज की, पूरे हॉस्टल की, एक तरह से ये मान लीजिए। लेकिन वहां आरती ने ये मानिए डेरा डाल लिया। किसी को बुलवाया गया था। सुनने में आया है कि किसी ने उस कमरे को जब बंद किया है, एक तरह से उसे उस कमरे में आरती को बंद कर दिया, तो उसमें दीवार पर लिखा था कि मैं नहीं जाऊंगी। ये सब लोग कह रहे हैं, मतलब जो वहाँ के बच्चे हैं, कि वो उसने पहले लिखा होगा, मतलब जाने से पहले लिखा होगा। भूत लिखते थोड़ी ना है, भूत प्रेत आत्मा ऐसे लिखते थोड़ा, ये सब पिक्चरों में होता है, पिक्चरों में ही होता है सब। आगे सुनिए। अब होता क्या है कि जब उसने भी वहाँ एक तरह से पूजा पाठ करके उस दरवाजे को लॉक कर दिया, तो सभी के मन में एक संतुष्टि हो गई कि आज के बाद इस तरह का कभी कुछ नहीं होगा और इस दरवाजे को कोई नहीं खोलेगा। एक बॉर्डर लाइन लगा दी बीच में एक तरह से कि आप इसके आगे नहीं जाएंगे, बाकी सब उधर ही रहेंगे। उसके सामने वाले कमरे को भी सीज कर दिया, एक तरह से बंद कर दिया, और आरती वाले कमरे को भी बंद कर दिया कि इन दोनों कमरों में कोई नहीं आएगा, बाकी आप सब बच्चों आराम से रहो। ऐसा कुछ भी नहीं, बस हमने पूजा पाठ इसलिए कराया था क्योंकि उस बच्ची का दम यही निकला, मतलब ज़रूरी था, बस ये मान लो। अब किसी को, जिनको नहीं भी पता था, उन सब के भी पास ये बात धीरे धीरे पहुंच गई कि ऐसा कुछ यहाँ इस हॉस्टल में हुआ है। अगले दिन ही सभी ने हॉस्टल छोड़ दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक साथ सभी ने एप्लीकेशन डाली कि मैडम हम इस हॉस्टल में नहीं रुकेंगे, क्योंकि ठीक 3 सवा 3 के आसपास, भाई वैसे तो आरती का उसने कमरा बंद कर दिया था, लेकिन आरती को कैसे बंद करेगा। 3 सवा 3 के बीच में पूरे हॉस्टल के सारे दरवाजों पर एक साथ दस्तक दी आरती ने, और उसके बाद सभी बाहर आकर सीधा हॉस्टल से बाहर चली गई। कोई नहीं रुका उस हॉस्टल में, वार्डन भी नहीं रुकी। अब यहां 1 मिनट, कहानी खत्म होती है वैसे तो आज की कहानी में इतना ही। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। अब 1 मिनट, आपके सवाल आने वाले होंगे कि हॉस्टल कहाँ है, उसके बाद क्या हुआ, आरती को मुक्ति मिली या नहीं मिली, पता नहीं पता। जिन्होंने मुझे ये कहानी भेजी है उन्होंने इतना ही बताया है, और उन्होंने ये कहा है कि नितिन 11 साल हो गए, ना वो हॉस्टल की प्रॉपर्टी बिकी और ना वो हॉस्टल दोबारा खुल पाया। लेकिन अगर किसी को ऐसे फॉर अ चेंज एक्सपीरियंस करना है तो आरती किताब हाथ में लेकर कभी कभार इधर उधर कॉरिडोर में दिख जाया करती है। आज भी किसी को परेशान नहीं किया उसने, किसी को ये नहीं कहा कि आप जगह छोड़ दो। वो तो सबके साथ घुल मिल कर रह रही थी। हाँ, कुछ दोस्तों को शायद अपने साथ ले जाती, लेकिन नहीं, उसके माँ बाप को भी बताया गया। बस उन्होंने ये कहा कि भाई हम अपनी बिटिया को जीते जी तो संभाल सकते थे, लेकिन अब इस स्थिति में कैसे हम क्या करें। जो उनके लिए पूजा हो सकती थी आरती के लिए इन लोगों ने करी, लेकिन आज भी वो वहां है। ये कौन सी जगह है मैं यहां से आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा। प्लीज मुझसे आप व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, मेल के जरिए या किसी भी माध्यम से मत पूछिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। जय बालाजी महाराज, हर हर महादेव। धन्यवाद।